लोग यहाँ से आगे वैदिक काल की बात करेंगे। तो वैदिक काल में इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। मतलब बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो 1500 से 600, तो जो बीसी का टाइम पीरियड होता है वो हमेशा उल्टा माना जाता है। 1500 फिर 600 फिर 300, इस प्रकार नीचे की तरफ आएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य में देखते हैं सर्वप्रथम वेदों के बारे में। तो वेद क्या होते हैं? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ये आप नोट डाउन करके लिखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। वेदों की रचना आर्यों ने की। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने संकलन किया है, रचना किसने की? आर्यों ने की। और आर्य कौन होते हैं? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है जो श्रेष्ठ हो, जो कुलीन हो। कुलीन का मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है। वेदों को नित्य प्रमाणिक एवं अपौरुषेय माना जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहा जाता था। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहा जाता था। और वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो अब हम लोग एक एक करके वेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वेदों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम पूछ लेता कितने मंडल थे? हैं 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 10 28 सूक्त हैं। और मंत्र 10,580 या 10,600 मंत्र, जो भी आपको ऑप्शन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूं ही इसको मत जाने दीजिए, ध्यान से लिख के पढ़ लीजिए। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा गया। कहाँ से कहाँ तक? दूसरे से 7वें तक को। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र के बारे में बात करते हैं तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? भगवान सूर्य या सविता को समर्पित है। और अगर ऋग्वेद की ही आगे बात करें तो ऋग्वेद में आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध या 10 राजन युद्ध, फिलहाल 10 राज्य ही ज्यादातर बोले, इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। युद्ध किस किस के बीच में हुआ इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो ये हुआ था भरत कबीला वर्सेज 10 कबीले के बीच में, ठीक है। भरत कबीले की तरफ से राजा कौन थे? सुदामा। पुरोहित कौन थे भरत कबीले की तरफ से? वशिष्ठ। और इधर 10 कबीले की तरफ से पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। और यह युद्ध कहाँ? रावी नदी किनारे लड़ा गया था। तो हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते डायरेक्ट कि 10 राग युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया? तो रावी नदी किनारे लड़ा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ध्यान से लिखेंगे इसको, ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोप मुद्रा, घोषा, विश्वरा, अपाला जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। और सोम क्या है? मुजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल में मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में उसको पुरुष सूक्त कहते हैं। 10वें मंडल को शूद्र शब्द का उल्लेख है। और चारों वर्णों का भी उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में ही मिलता है। और 4 वर्ण कौन होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बताइए। आगे और क्वेश्चन देखते हैं कुछ जो बन सकते हैं ऋग्वेद से। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करेंगे। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। और इसका उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। इसको लिख लेंगे ध्यान से। आगे अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनीय संहिता कहा गया है। और हाँ, यहाँ से ये जरूर क्वेश्चन लिखेंगे कि पूछ लेता आपसे सीधा सीधा कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। और इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि पूजा पाठ होती है वही सब। और इसी वेद में शून्य का उल्लेख भी मिलता है। और शून्य के बारे में हमने मैथ वाले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मंत्र का उच्चारण करने वाले को अध्यर्य कहते हैं। और इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है।
सामवेद से देखते हैं। सामवेद को संगीत का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है, या फिर भारतीय संगीत का जनक भी मान लिया जाता है। कौन सा वेद संगीत का जनक माना जाता है? संगीत सामवेद ऐसे वैदिक मंत्रों को के उच्चारण को बताया गया है, जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। मतलब कि स्वरों मंत्रों का गायन कैसे होता है वो इसमें बताया गया है। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। आगे अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इसे महिवेद, भौषज्य वेद, अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी वेद है। और हाँ, अथर्ववेद में जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में मंत्र वगैरह, इसमें चिकित्सा पद्धति और औषधियों का भी उल्लेख किया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहते हैं। उपवेद क्या है? शिल्प वेद है।